बच्चों, राधे राधे। मैथमेटिकल टूल्स का आज हम सेकेंड लेक्चर पे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अलजेब्रा पे बेस्ड था, सेकेंड लेक्चर हमारा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा और दूसरा लेक्चर आप देखेंगे आज से। ठीक है, चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है मैथमेटिकल टूल्स। जब हम फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें सेकेंड पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री होती है। अब ये बड़ी खास है, पूरा का पूरा ये पार्ट जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और इसमें रिलेटेड बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने फिजिक्स अगर पढ़ी होगी तो कईयों बार अब तक आया होगा और कई बार आप लोग इसमें समस्याओं में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले ये वाली बात है बच्चों कि एंगल क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एंगल क्या होता है। ठीक है, जब आप एंगल समझ जाएंगे तो कुछ बातें समझने लगेंगे। देखिए, एक बेस लाइन से बच्चों, एक बेस लाइन से हम इसको, इसके टिप को पकड़ करके, ये मेरी बेस लाइन है, इसको पकड़ करके अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से अगर एक बेस लाइन को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, से मान लीजिए फिक्स लाइन है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं घुमाऊं तो जो ये एंगल बनता है, इसको हम एंगल का मेजरमेंट कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंगल मेजर करते हैं बच्चों। अब कई बार क्या क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते, बिल्कुल घूम सकते हैं बच्चों। अब चाहे तो इसको क्लॉकवाइज लेकर के रोटेट कराइए, जब क्लॉकवाइज कराएंगे तो ये फिर से थीटा बनेगा। मान लीजिए एंगल अलग अलग है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में बच्चों? बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो ये थीटा बना, इसको हम पॉजिटिव कहते हैं और इस वाले थीटा का मतलब निगेटिव लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पे ये लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री, इसका मतलब ये जो भी एंगल है बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज आपने जाकर के इस एंगल को मेजर किया है। और अगर मान लीजिए यही साइन -30 डिग्री है, इस -30 डिग्री का मतलब हुआ आप क्लॉकवाइज जाकर के इस एंगल को मेजर किए हैं। समझ में आ पा रही है बात? क्या किया बच्चे? क्लॉकवाइज जा करके मेजर किया आपने। और अगर आपने प्लस थीटा लिया है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपने मेजर किया है। ये दो बातें पहले दिमाग में बैठा लीजिए एकदम से कि अगर एंगल पॉजिटिव लिखा है उसका क्या मतलब, एंगल नेगेटिव लिखा है उसका क्या मतलब। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं सबको? अच्छा, ये चीज़ हमने बच्चों ये क्लॉकवाइज है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये है बच्चा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये बच्चे हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लोग समझते हैं बच्चे। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो एंगल मेजर, अच्छा बच्चों, एंगल मेजरमेंट करने के, एंगल मेजर करने के कई सारे सिस्टम थे। हम लोग बच्चों पढ़ते हैं जो अपने मतलब यूज करते हैं, जो हम लोग वो सर्कुलर सिस्टम का यूज करते हैं। सर्कुलर सिस्टम का मतलब एक चक्कर में, एक राउंड में 360 डिग्री। तो हम सर्कुलर सिस्टम में इस बात को मेजर करते हैं बच्चों, जहाँ पे हम लोग, अच्छा, सर्कुलर सिस्टम में बच्चों डिग्री में भी होता है, मिनट में भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20 डिग्री 10 मिनट 30 सेकेंड, ये याद रखिएगा। एंगल हम ऐसे भी मेजर करते हैं यहाँ पे, ये आप लोग 11th के मैथ में पढ़ते हैं सब बातें बच्चों, पर फिर भी ध्यान से देखिए एक बार, 20 डिग्री 10 सेकेंड 10 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर, मतलब सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा अपने एंगल को। ठीक है बच्चों, इसके बाद कई बार आता है एंगल के जो मेजरमेंट को हम लोग करते हैं बच्चों, तो आप लोग फिजिक्स में देखे होंगे कि 30 डिग्री कहीं पाई में लिखा होता है, तो हम एंगल कन्वर्जन करते हैं, एंगल का कन्वर्जन करते हैं। पहला है बच्चों डिग्री टू रेडियन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोग सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो बहुत अधिक जानकारी हम फिजिक्स को देख करके नहीं दे सकते बच्चे। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है तो फिर वो मैथ में ही दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा फिजिक्स हो सके। ठीक है, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन क्या है बच्चों? मान लीजिए आपको रेडियन में कैलकुलेट करना है, रेडियन में कैलकुलेट करना है तो आपको थीटा डिग्री में दिया होगा, इंटू आप कर देंगे पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक, तो जो भी एंगल दिया होगा थीटा डिग्री में वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है बच्चों रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। इसमें क्या करेंगे बच्चों? डिग्री इक्वल टू हमें निकालना है, तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा दिया होगा रेडियन में और इंटू आप कर देंगे 180 अपॉन पाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 180 अपॉन पाई। ये जो सी लिखा है मैंने ना सिंबल थीटा के ऊपर, ये बता रहा है कि थीटा रेडियन में है।
सी किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? एंगल के रेडियन के लिए। डिग्री के लिए आपको पता ही है, छोटा सर्कल बनाते हैं, हाँ या ना? ठीक। अब एक दो कन्वर्जन करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, मान लीजिए आपको थीटा इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 30 डिग्री, ध्यान रखिएगा, थीटा दिया हुआ है हमको 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में करना है, तो रेडियन इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, रेडियन इक्वल टू थीटा डिग्री में इंटू पाई अपॉन 180, इंटू पाई अपॉन 180। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक कैंसिल हो गया और 3 और ये 6 हो गया। ये कितना आया? पाई/6। ये तो आती है ना आपको डिवाइड करना, ठीक है, पाई/6, यानी कि 30 डिग्री रेडियन में कितना होगा? पाई/6। अच्छा, जब पाई लिखा होता है तो अपने आप उसको रेडियन मानते हैं बच्चों, वरना कई बार कई सारे बुक्स यहाँ पे सी का भी इस्तेमाल करती है, जैसे डिग्री के लिए इसका वैसे रेडियन के लिए इसका। ठीक, वैसे ही बच्चों मान लीजिए कि अगर 45 डिग्री है, इसको करना है तो आप कैसे लिखेंगे? 45 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। ठीक बात है। जब इसको आप कट करेंगे तो ये 4 टाइम चला जाएगा, आंसर क्या मिलेगा आपको? पाई/4। ठीक है। वैसे ही मान लीजिए 120 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? 120 डिग्री, एक क्वेश्चन है सारे, या आप इसको ऐसे याद रखेंगे बच्चों, 120 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। देखिए कट गया बच्चों, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख सकते हैं, 3 4 और 3 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये आ गया 2π/3। ठीक है, 2π/3। डायरेक्ट 6 से भी कट कर सकते थे। 120 डिग्री कितना हो गया? 2π/3। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। अब मान लीजिए कहीं पे कोई किसी क्वेश्चन में बच्चों आपको ये दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू पाई/3। अब ये तो देखिए आपको रेडियन में दिया है, तो डिग्री में कितना हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा, डिग्री में कितना हुआ बच्चों? तो पाई/3 इंटू 180 अपॉन पाई। आपसे क्या बोला? रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180, डिग्री में जाने के लिए 180 अपॉन पाई, जस्ट रेसिप्रोकल, पाई से पाई कैंसिल और इसको कट कर दीजिए, कितना बचा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना, यानी पाई/3 कितना? 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है पाई/2, तो आपने लिखा पाई/2 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल और डायरेक्टली 90 हो गया। ठीक, तो आपका क्या मिल गया बच्चों? 90 डिग्री। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर पाई में दिया होता है ना तो ये 180 अपॉन पाई नहीं लिखते, डायरेक्ट पाई की जगह 180 रख देते हैं, डायरेक्ट पाई की जगह 180 रख देते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट पाई की जगह अगर आप 180 रख दोगे तब भी ये बात हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और आपको इसमें मैं बता देता हूँ बच्चों, मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा, मैंने बोला थीटा इक्वल टू 2c। अब पावर अगर ये 2 में c लिखा है, इसका मतलब रेडियन में दिया है। अब इसमें आप अगर वो करोगे, पाई तो है नहीं इसमें, तो फिर कैसे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है? तो देखिए बच्चों ऐसे करते हैं, 2 इंटू, अभी मैंने क्या बताया, ओरिजिनल फार्मूला तो हमारा यही है ना, 180 अपॉन पाई, हाँ या ना? क्लियर है बात? जब आप ये करोगे बच्चों तो 180 और पाई को आप लिखोगे 22/7, याद रखिएगा। ठीक है, जिस एंगल में पाई नहीं दिया होगा वो रेडियन ही होगा, और रेडियन होगा तो उसको में पाई की जगह पे क्या रखोगे? 22/7। तो हमारा ये मिल जाएगा 180 इंटू आपका 22 अपॉन में 7। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये जो भी आएगा पावर 7 में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 360 इंटू 22/7। ये आपकी जो भी आ गई मल्टीप्लाई कर लेंगे, किस में आ जाएगी? डिग्री में। ये बात समझ में आ पा रही है इतनी, हाँ या ना? ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हम एक काम कर रहे हैं आपके लिए, कुछ बातें बता रहे हैं, देखिएगा बच्चों, डिग्री, आप इसको वाइस वर्सा याद रखिएगा, इधर की बात हम लिख रहे हैं रेडियन में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स के बच्चे इसको बहुत गौर से देखेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत काम की चीज़ है बच्चों। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको ये डिग्री में दिया होगा, इधर मैं जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बच्चों? डिग्री में। तो अगर डिग्री में मुझे बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर डिग्री में मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इधर हो जाएगा वो पाई/6। अगर ये दिया है बच्चों 60 डिग्री, ये याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पाई/3। ठीक है, अगर ये दिया है बच्चों 45 डिग्री, ये हो जाएगा पाई/4। अगर ये दिया है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई/2। ठीक है, ये वाइस वर्सा ट्रू होता है बच्चों, मतलब ऐसे आप दोनों तरफ से इसको याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे आपको दिया है 180 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं पाई। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है एक एंगल है 120 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं 2π/3, हाँ या ना? और अगर है 135 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 3π/4। ठीक है, इतनी जो एंगल्स हैं ये आपको याद रखना है, बाकी कन्वर्जन तो आप सीख ही गए बच्चे, कन्वर्जन तो आप सीख ही गए हो, हाँ या ना? कन्वर्जन तो हम लोगों ने सीख ही लिया है इसका।
ठीक है। कन्वर्जन तो हम लोग देख चुके हैं इसका कि कितना होगा, कैसे होगा, लेकिन अगर कभी मान लीजिए हमको डायरेक्ट याद रहे बच्चे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिए, फिजिक्स में आपके काम आएगा। तो ये बात समझिए। सबसे पहली बात आई एंगल। एंगल हम दो तरीके से मेजर करते हैं बच्चों, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और या तो फिर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर किए जाते हैं उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उसे हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। निगेटिव एंगल का मतलब वैल्यू निगेटिव आएगी, इसका मतलब नहीं है। निगेटिव का मतलब कि हम क्लॉकवाइज चले होंगे, और पॉजिटिव एंगल का मतलब कि हम एंटी क्लॉकवाइज चले होंगे, हाँ या ना। ठीक, अच्छा, ये कन्वर्जन आपको क्लियर है? बस चलिए चलना, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोगों को, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हमें ये देखना है एंगल। ठीक, अब ये एंगल हमने पढ़ा क्यों, तो हम इसके बाद पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नो फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, और हमारे पास ये पता है हमको कि हमारे पास कितने फंक्शंस थे बच्चों, 6 फंक्शन थे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इतना तो सबने पढ़ा होगा। अगर मैं थीटा लगा दूँ तो थीटा भी लगा लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। थीटा तो इसके आगे एंगल होता है बच्चों। अब इनकी कुछ वैल्यूज होती है, अगर आप लोग को याद हो बच्चों तो आपने एक टेबल पढ़ी होगी, आपने एक टेबल पढ़ी थी, आप उस टेबल को देखिए थोड़ा ध्यान से। ये देखिए, आपने एक ऐसी टेबल पढ़ी थी, तो आप लोगों ने 90 तक पढ़ी होगी बच्चों, यहाँ तक देखिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की, देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे टेबल बनाया है कि इसमें सब दिया हुआ है। 30 डिग्री π/6, 45 π/4, 60 π/3, 90, इस जितने एंगल की जरूरत है 360 तक, 1 राउंड तक के सारे एंगल जो पूछे जाते हैं सबके मैंने आपके रेडियन और डिग्री दोनों लिख दिया, और सबकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है। ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 90 तक याद रखो। अभी हम आगे ये सीखने वाले हैं कि कोई भी वैल्यू अगर निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल पहले यहाँ तक ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो वैल्यूज आई बच्चों, जरा देखो, साइन पे गौर करो, कॉस पे गौर करो। चलो, 0 पे 1 है, π/6 पे √3/2 है, 45 पे 1/√2 है, π/3 पे 1/2 है, 90 पे 0। इसके बाद देखो आप, 190 के आगे जाते ही वैल्यू हो गई -1/2, यानी ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इसी लाइन में देखिए वैल्यू यहाँ पे 300 पे आकर के पॉजिटिव होने लगी है, हाँ या ना। 360 तक फिर पॉजिटिव आती रही। ये सब कैसे हो रहा है? वैल्यू तो देखो मिलजुल करके जो 90 तक की वैल्यू है वही वैल्यू दिख रही होगी, डिफरेंस क्या दिख रहा है, प्लस में है कभी माइनस में। अभी प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, एंगल अगर पता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। इसके लिए पूरे सर्कुलर सिस्टम को बच्चों 4 पार्ट में बांटा गया। पूरे सर्कुलर सिस्टम को 4 पार्ट में बांटा गया, ध्यान रखिएगा। पूरे सर्कुलर सिस्टम को 4 पार्ट में, 4 क्वाड्रेंट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है बच्चों आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहलाती है 0 डिग्री लाइन, ये आपकी है बच्चों 90 डिग्री की लाइन, और ये है 180 डिग्री तक, ये है 270 तक, और ये 0 कहो या फिर 360 कहो, ठीक। ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं सब हमें बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब सारे, इस जो बातें हो रही है ये 6 फंक्शन के लिए हो रही है बच्चों, ये सारे फंक्शन इसमें पॉजिटिव होंगे। अभी इसका मतलब समझाता हूँ बच्चों। इसमें आपका साइन और कोसेक होगा, इसमें बच्चों आपका टैन और कॉट होगा, और इसमें बच्चों आपका कॉस और सेक होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक बार, क्या बोला जा रहा है आपसे, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसमें टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब समझो, ये क्या बना बच्चों, 0 से 90, यानी यहाँ से यहाँ तक का कोई भी एंगल लोगे, अगर 0 से 90 लोगे तो ये बात आपको समझ में आ रही है, 0 से 90 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर आपको लेना है तो वो 90 से 180 होगा, 180 से 270 लोगे, 270 से 360 लोगे। क्या ये पूरी बात समझ में आ रही है? एक सर्कुलर सिस्टम है, हाँ या ना, ठीक है बच्चों। अगर ये पूरे सर्कुलर सिस्टम ये बात अगर देखी जाए तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये क्या हुआ ये समझिए, अगर ये क्या बता रहा है क्वाड्रेंट, हमसे ये कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे? अगर आप 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल चुनो, कोई भी एंगल चुनो आप, 30 डिग्री जिसकी वैल्यू जानते हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक, चलो 60 डिग्री चुन लो। 0 से 90 के बीच में आप कोई भी एंगल चुनो और इसमें पुट करो, किसी में भी पुट करो, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये बात हमें बता रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर 90 से 180 के बीच में आपने कोई एंगल लिया, क्या बच्चों, 90 से 180 के बीच में आपने कोई भी एंगल लिया, तो साइन और कोसेक को छोड़ के सबकी वैल्यू निगेटिव आएगी। साइन कोसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे।
इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये क्या लिखा है साइन कॉस, इसको ऐसा रखते हैं ASTC, बच्चे ऐसा रखते हैं ASTC, यानी ऑल, इसमें साइन, साइन का उल्टा, टेन, टेन का उल्टा, कॉस, कॉस का उल्टा, हाँ या ना, 1/sin कॉसेक होता है, ये आपने पढ़ी है, ये वाली बात भी पढ़ी आपने, टेन और 1 रेसिप्रोकल का डिफरेंस होता है, मतलब वो रिलेशन होता है, हाँ या ना बच्चे, तो बस वही बात बताई जा रही है, क्या कहा जा रहा है ध्यान से फिर से सुनिए एक बार। ये क्वाड्रेंट में भी बता रहा है कि अगर आप 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल चुनते हो तो साइन और कॉसेक को छोड़ के सबकी नेगेटिव आएगी। ये मैं आपको टेबल में एक बार दिखाता हूँ। चलिए 120 डिग्री चुनिए, 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या 90 से 180 के बीच में होगा, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए 120 डिग्री देखिए, इस 120 डिग्री में आप क्या देख रहे हैं बच्चे, जरा गौर करिए, इस 120 डिग्री में आप देखिए कि साइन की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, हमने क्या बोला 120 डिग्री का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट यानी कोसेक, साइन और कोसेक क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होगा, तो ध्यान से समझिए, देखिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव होंगे, देखिए ना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, कोसेक देखिए फिर से पॉजिटिव हो गया, और ये देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक। यही बात आप बढ़ेंगे तो ये देखिए 180 से 270 के बीच में tan और cot की वैल्यू, कोई भी एंगल लीजिए, कोई भी एंगल अगर आप सुनिए, जैसे मान लीजिए 210 डिग्री आपने ली, जो भी एंगल आपने लिया इसमें 180 से 270 के बीच में, मैंने कहा 210 डिग्री ले लेते हैं, 210 डिग्री की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे थीटा की जगह पे, तो tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी नेगेटिव आएगी। इस क्वाड्रेंट को पहले समझिए, क्लियर हो रही है इतनी बात, ये क्वाड्रेंट क्या बताता है, फर्स्ट बोलने का क्या मतलब, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा इसका क्या मतलब, थर्ड में आएगा इसका क्या मतलब, फोर्थ में आएगा इसका क्या मतलब, हाँ या ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट, और ये सर्कुलर सिस्टम पे लागू है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मैं उसमें ये नहीं जा रहा हूँ कि 1 डिग्री में इतने मिनट होते हैं, वो सब मैथ के लिए होता है बच्चों, फिजिक्स में उतना ही पढ़ना है, इस टूल्स में उतना ही हमको जानना है जितने से हमारा फिजिक्स हो जाए, मैथ पढ़नी होती, तो अगर मैथ की तरह ही सीखना होता तो फिर आप मैथ लेते, बायो के बच्चों के लिए ये खास करके बताई जाती है ये बातें, ठीक है, ये बात आप समझ गए बच्चों, ठीक है। अब सवाल है कि जैसे इसमें 210 डिग्री वाले में आप देखिए ना, tan और cot, 210 डिग्री का मतलब बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आएगा, देखिए tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, देखिए यहाँ पे tan की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, हाँ या ना, ये वैल्यू दिख रही है आपको, tan की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, हाँ, और फिर tan के उल्टा cot की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, कन्फर्म है, बाकी सबकी नेगेटिव होगी, देखिए हाँ या ना। अभी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो क्या 90 तक की वैल्यू सबको याद है, याद होनी चाहिए बच्चों, 90 तक के 6 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये जो 6 फंक्शंस हैं 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज आपको अगर याद होगी तो बाकी की एंगल की वैल्यू आप लोग को आसानी से निकालना सिखाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। इसको करने से पहले इसको कैसे निकालते हैं उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, देखो बहुत तरीके होते हैं बच्चों, पर हम उसको लेके चलें जिससे फिजिक्स में लाभ मिले हम लोग को, ठीक है ना। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे, हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन है, ठीक है, अभी मैं जो लिख रहा हूँ उसको चुपचाप ध्यान से देखिए बस, ठीक है। मान लीजिए पहला है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा है बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, तीसरा है बच्चों साइन, साइन को ही लेके चलते हैं बच्चों, किसी का भी हम निकाल लेंगे, अभी हम 2-4 वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि ये कैसे करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, ये सब डिग्री में है बच्चों, ठीक है ना, एक कहने की बात नहीं है, थीटा भी डिग्री में ही होगा। फोर्थ है बच्चों साइन 180 प्लस थीटा, फिफ्थ है बच्चों साइन 270 माइनस थीटा, सिक्स है बच्चों साइन 270 प्लस थीटा, और सेवंथ है बच्चों साइन 360, अब 360 वाली बात है बच्चों 360 माइनस थीटा, और आठवीं बात है बच्चों साइन 360 प्लस थीटा। ये क्या है, ये क्यों लिखा गया, ये बात समझिएगा। कई बार बच्चों के मन में ये बात आएगी कि सर ये 90 ही क्यों ले रहे हैं, 180 क्यों ले रहे हैं, 270 क्यों ले रहे हैं, 360 क्यों ले रहे हैं। बच्चों इसके लेने का सिर्फ एक कारण है, वो ये है कि क्वाड्रेंट की एक्सिस देखिए, एंगल का चेंज, या ये कहिए क्वाड्रेंट कब चेंज हो रहा है, 90 के बाद। तो 90 में कुछ ऐड करोगे तो सेकंड में जाओगे, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे। तो क्वाड्रेंट का चेंज लाइन लिया है हमने,
हमने कैसे किया इसको, क्वाड्रेंट 90 क्यों लिया, 180 क्यों लिया, 270 क्यों लिया, 360 क्यों लिया, इस बात को समझ रहे हो। 90 में ऐड करोगे तो सेकंड में जाओगे, 90 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे। वैसे ही 180 में ऐड करोगे तो थर्ड में जाओगे, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड में आ जाओगे। 270 में, ये बात समझ में आ रही है। ये जो लाइन है हमारी बेस लाइन, जो क्वाड्रेंट चेंजिंग लाइन है, इसी को हमने अपने इसमें लिया हुआ। ठीक, अब इतनी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसकी इक्वल टू में वैल्यू क्या होगी, ये बात हमको समझनी। उसके पहले एक लाइन लिखी जा रही है, ध्यान से समझिएगा। 90 एंड 270 के केस में फंक्शन चेंज होगा। ठीक, या चेंज करेंगे। 180 एंड 360 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये दो बातें हैं, दोनों आपको याद रखनी है। अच्छा, चेंज होगा तो किस में चेंज होगा ये बता देता हूँ मैं। देखिए बच्चों, साइन जाएगा कॉस में और कॉस जाएगा साइन में, वाइस वर्सा है। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में। तो ये चेंज वाली टेक्निक समझ में आ गई। चेंज तो होगा, और कैसे चेंज होगा, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों, इस बात को अप्लाई करते हैं जो बातें लिखी हुई हैं। ठीक, उसके बाद मैं क्वाड्रेंट चेक करना सिखाता हूँ आपको। देखिए, ये 90 और 270 के केस का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग 90 से होगी। देखिए 90 है, 90 है, 180 है, 180, इसको बोला जा रहा है। यानी 90 में आप कुछ माइनस करो, 90 में कुछ प्लस करो, कुछ एंगल प्लस करो, कुछ एंगल माइनस करो, तब की बात है। साइन 180 180 में, 180 के केस में, 270 के केस में यही बात बोली जा रही है। यानी अगर स्टार्टिंग आपकी 90 है तो 90 के केस में क्या करोगे, 180 है तो 180 के केस में क्या करोगे, 270 है तो 270 के केस में क्या करोगे, ये ध्यान रखना। अगर 90 है बच्चों तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या बोला, फंक्शन चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या बोला आपसे, चेंज होगा। चेंज नहीं होगा किस केस में, 180 और 360 में। एक किस में चेंज होगा, 90 और 270 में। चेंज कैसे होगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। ये वाइस वर्सा है, कॉस साइन में, कॉट टेन में और कॉसेक सेक में। इतनी बात क्लियर है। तो साइन चेंज होगा बच्चों तो किस में जाएगा, कॉस में। तो इसको लिखोगे आप कॉस थीटा। साइन 90 प्लस करेंगे तो इसको भी आप लिखेंगे बच्चों कॉस थीटा। 90 से शुरुआत, आप कॉस थीटा लिख दीजिए। 180 से शुरुआत है तो आप साइन को साइन में रहने दीजिए, यानी साइन थीटा कर दीजिए और इसको आप साइन थीटा रखिए। 270 से केस है तो आप इसको चेंज कर दीजिए, कॉस थीटा और कॉस थीटा। 360 का केस है, आप फंक्शन को सेम रहने दीजिए, साइन थीटा और साइन थीटा। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है बच्चों, हाँ या ना। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान रखिएगा। अब सोचिएगा बात, 90 में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। 90 में से, अब मैं यहाँ पे ना क्वाड्रेंट भी बना देता हूँ आपके लिए एक बारी, ध्यान से देखिएगा। अगर हम क्वाड्रेंट बच्चों यहाँ पे बना दें आपके लिए, थोड़ा सा बस एंगल केवल लिख देंगे हम, 0, 90, 180 और 270। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, पीछे आपने कॉपी में अब तक बना लिया होगा, साथ साथ नोट्स लिखते रहिए बच्चों। ठीक, अब देखिए 90 में से अगर कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे आप, यहाँ पे फर्स्ट में। चाहे कई बार ये बच्चों के मन में आएगा या फिर कोई देखेगा तो सोचेगा कि 90 में जरूरी है कि उतना ही थीटा माइनस करें कि फर्स्ट में ही आए, फोर्थ में भी आ सकते हैं। इतना माइनस कर दें कि माइनस एंगल ही हो जाए और फोर्थ में आ जाए। तो एक बात समझिएगा बच्चों, ये जो बातें बताई जा रही हैं ये 12th के 11th के बच्चों को ध्यान में रख के बताई जाती है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो ये थीटा है ये कभी 90 से ज़्यादा नहीं लेना है, ये 90 से ज़्यादा कभी होगा भी नहीं। अगर आप कभी भी ऐसे फिजिक्स में करोगे तो 90 से ज़्यादा होगा तो फिर आप 180 में चले जाओगे। 90 से अगर ज़्यादा हो तो 90 मिलकर 180 में चले जाओगे, फिर 180 से सॉल्व करो। अभी आगे क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा भैया क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। पहले आप जो सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करिए। इस पर मत जाइए कि 90 से ज़्यादा ऐड किया तो कितना ज़्यादा ऐड किया। बच्चों ये जो भी थीटा लिखा है, ये सामने वाला जो एंगल है इससे कम ही रखना है। आप इतना बस ध्यान रखिए, कितना रखना है। ये थीटा कभी 90 से ज़्यादा नहीं रखना है। ये जो थीटा जितना थीटा लिखा है ये कभी 90 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा ऐड करने पे या 90 से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करने पे क्वाड्रेंट ही बदल जाएगी। इसीलिए बच्चा हमको उतना ही ऐड करना है जितने से हम जस्ट अगले वाले क्वाड्रेंट में जाएं, आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 90 में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो बच्चों, जरा गौर करिए, 90 में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 में से माइनस करो, कहाँ आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसी होती है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसके पहले क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। साइन 90 में कुछ ऐड करो, 90 में कुछ और करो, ऐड करोगे तो कहाँ जाओगे, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव। इसमें क्या पढ़े थे अभी, साइन और कॉसेक, इसमें आप टैन और कॉट, इसमें आप कॉस और सेक। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, तो यही बात यहाँ पे फिर से करनी है। अच्छा, कई बार बच्चे इसको देखने लगते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बच्चा इसको नहीं, आप वैल्यू किसकी निकालोगे, साइन 90 प्लस थीटा की निकाल रहे हो ना, इसमें तो जा रहे हो आप, तो क्वाड्रेंट चेक किसका करोगे, जिसकी वैल्यू निकाल रहे थे, तो साइन 90 प्लस थीटा करोगे तो किसमें जाओगे, सेकंड में, और सेकंड में साइन बच्चों पॉजिटिव होती है, तो इसके पहले पॉजिटिव। चलिए 180 में से कुछ माइनस कीजिए, 180 में से माइनस करोगे कहाँ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन फिर क्या होती है, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा इस वाले साइन की बात कर रहे हैं, ये फिर से पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा करेंगे कहाँ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन नेगेटिव, तो इसके पहले क्या आएगा, नेगेटिव। 270 माइनस करोगे कहाँ जाओगे, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर है। 270 प्लस करोगे कहाँ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव। साइन 360 माइनस थीटा करोगे कहाँ रहोगे, फोर्थ में, फोर्थ में साइन नेगेटिव। 360 प्लस थीटा, अच्छा देखिए 360 प्लस थीटा करोगे कहाँ चले जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है, पहले इतना समझिए कि अगर 90 और 270 का केस होगा तो फंक्शन को चेंज कर देना है, 180 और 360 का केस होगा तो फंक्शन को चेंज नहीं करना है। उसके बाद बच्चों ये क्वाड्रेंट पहचान लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू, कौन से फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सा फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक, ये बात आपको क्वाड्रेंट से क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट में सारे पॉजिटिव आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब समझ गया ना, 90 से 180 के बीच में कोई भी अगर एंगल पुट किया जाए तो साइन कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी नेगेटिव आएगी। हाँ या ना, ये जो बात लिखी है इसको समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम चलते हैं एक दो सवालों पे और देखते हैं इसकी वैल्यू को निकाल करके कि कैसे ये वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। देखिए 90 तक की तो वैल्यू मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको याद होगी, 90 तक की वैल्यू आपको याद होंगी। कुछ वैल्यूज हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं जो आपको याद नहीं है, तो फिर वो कैसे करोगे वो ध्यान से देखो। जैसे सबसे फेमस वैल्यू एक आती है बच्चों cos 120 डिग्री, बार बार इसका यूज है फिजिक्स में, cos 120 डिग्री। अब इसको हम दो तरीके से करेंगे। इस 120 जो 90 वाली केस बताई गई है, क्या बताया गया है इसको ध्यान से सीखो। अगर मैं cos को, बताओ बच्चों, क्या 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ 120 डिग्री को, हाँ या ना, 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको ऐड करो देखो 120 मिलेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर है सबको। अच्छा अब देखो स्टार्टिंग किससे, 90 से, तो क्या बताया गया 90 के केस में फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कॉस किस में जाएगा, साइन में। इसका आंसर होगा साइन, और एंगल यहाँ थीटा जो था यहाँ क्या है 30, तो यहाँ क्या लिखोगे 30। क्लियर है। अब चलो, अब इसके पहले प्लस आएगा कि माइनस, इस पर चर्चा करनी है। 90 प्लस 30 करोगे कहाँ जाओगे, ये 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, वैसे सीधे सोच लो 120 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस की वैल्यू, फिर से बता रहा हूँ मैं, इसको देखना है क्योंकि वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, कॉस की ना। कई बार बच्चे इस साइन को देख लेते हैं, नहीं, इसके पहले क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव, हाँ या ना। अब बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो माइनस माइनस था, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 मतलब 1/2। ठीक, इसको या फिर हम और भी तरीके से कर सकते थे, कैसे, जरा वो देख लीजिए बच्चों। आप इसको लिख सकते थे cos 180 माइनस 60, क्या अभी भी ये 120 है, हाँ या ना, क्या अभी भी ये 120 है, बोलो, क्लियर है ये बात। अगर ये 120 है तो चलो फिर से करते हैं इसको, 180 से स्टार्ट है तो cos में ही रहेगा, ये हो जाएगा cos 60, हाँ या ना। 180 माइनस 60 कहाँ जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस 60 120 कहाँ है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया, ठीक, और ये माइनस, और cos 60 की वैल्यू 1/2। समझ में आ रही है बात, तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक, हमें 360 डिग्री तक ही सीखना है बच्चों, बार बार फिजिक्स में बात आएगी 180 माइनस थीटा, कॉस का कॉस रहेगा, देखो कैसे चेंज कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ ना, तुम ये सीखो, वैल्यूज क्या सीखनी हो बात की बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए tan 135 डिग्री। अब इसको आप करो अपने मन से, तो देखो tan 90 प्लस 45, आपको ये सोचना है कि क्या ऐड करो, तो 90 माइनस कर दो, मालूम चल जाएगा क्या ऐड करना है, 90 या 180 में से इसको माइनस कर दो तब भी मालूम चल जाएगा। अच्छा tan 90 से शुरुआत है तो tan चला गया बच्चों
कॉट में, और यहाँ थीटा 45 है, हाँ या ना। अब tan 90 प्लस 45 किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव, हाँ या ना, नेगेटिव। और cot 45 की वैल्यू 1, तो tan 135 की वैल्यू -1, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ पा रही है सबको? क्लियर है बच्चों? ये सब बातें कैसे कर पाओगे, ये क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 120 डिग्री को अब चाहे दोनों में से कोई भी चुन लो, तो हम कौन सा चुन लेते हैं? चलो ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम चाहें अगर तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। बोलो क्या क्लियर है बात? अब इसको कैसे लिखोगे? 90 से शुरुआत है तो साइन को किस में ले जाओ, कॉस में, और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। क्लियर है ये बात इतनी? ठीक है। अब देखिएगा 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसके पहले साइन पॉजिटिव आएगा, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए अगली बात देखते हैं जरा। मान लीजिए मैंने कहा कि cos 210 डिग्री की वैल्यू बताइए, 210 डिग्री की वैल्यू बताइए। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? cos 180 प्लस 30, हाँ या ना, लिख पाओगे? अभी भी ये देखो 210 है, अच्छा 180 से शुरुआत है तो cos का cos ही रह जाएगा, और 30 डिग्री हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। और cos 210 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो इसके पहले साइन नेगेटिव। क्लियर है ये बात, हाँ या ना? समझ में आ पा रही है बात बच्चों इतना? तो इसको देखिएगा cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू √3/2, माइनस तो माइनस था, हाँ या ना। कुछ एंगल समझ में आ रहे हैं कैसे करने हैं? क्लियर है बच्चों ये बातें? ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो यहाँ तक से एंगल की वैल्यू आप निकालना सीखे। कुछ वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ बच्चों जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, और tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ध्यान रखिएगा बच्चों, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, और sin n पाई की वैल्यू होती है 0। n यहाँ पे इंटीजर है, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, क्या है यहाँ पे, n इंटीजर है, ठीक है। अब समझिए इस बात को, जैसे मान लीजिए मैंने बोला cos 3 पाई की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब हुआ -1, और पाई का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 रख दिया। अच्छा ये देखिए, माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ cos 2 पाई की वैल्यू बताइए, तो -1 की पावर 2 वैल्यू 1 आ जाएगी। ये याद रखिएगा, काम आएगा। अच्छा साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, कुछ भी पाई हो, इंटीजर हो, तो ये सब की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमको काम आएंगी बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट करना सीख गए, ठीक, आगे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हम लोग कुछ फार्मूले पे, कुछ स्टैंडर्ड्स पे, जिसकी वैल्यू आप बारे में आप लोग पहले से जानते भी हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। फोर्थ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिफ्थ बच्चों अगर आप देखो तो कॉट थीटा ये हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगले स्टैंडर्ड की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। जैसे आपको बच्चों कई बार ऐसा आता है साइन ए प्लस बी, ये एंगल्स हैं बच्चों, तो इसको इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये लिख लेना है कॉपी में सबको। वैसे ही बच्चों साइन ए माइनस बी होता है,
ये आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा बच्चों कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फोर्थ है बच्चों कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं जो हमको फिजिक्स में काम आएंगे बच्चों, जब जरूरत पड़ेगी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इनके ग्राफ भी बनते हैं बच्चे। अच्छा, कभी कभार ये भी फार्मूला याद रखिएगा 5 में, उसी में tan ए प्लस बी का फार्मूला आता है बच्चों। ये होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ध्यान रखिएगा ये प्लस है तो ऊपर में रहता है, और ऐसे ही tan ए माइनस बी, ये होता है बच्चों tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं जो हमको बहुत काम के हैं, हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, अच्छा ग्राफ भी होते हैं बच्चों, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अगर मैं कहूँ कि ग्राफ इसका बना दीजिए, तो ये आप लोग मैथ वाले बच्चे सब ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं समय के साथ, तो आप लोग बस याद रखिएगा बच्चों, ये ऐसे हम लोग बना लेते हैं इसको। ठीक है, 2 पाई तक का बना रहे हैं। देखिए ये पाई होता है बच्चों, यहाँ पे एंगल पाई बाई 2 होती है, यहाँ पे एंगल 3 पाई बाई 2 होती है, और एंगल 2 पाई होती है, फिर आगे बढ़ती जाती है ऐसे। वैसे ही बच्चों यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ माइनस पाई, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2, और ये माइनस 2 पाई, ये वाई है और ये एक्स है, और वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? वैसे ही बच्चों कॉस एक्स का ग्राफ होगा, वैसे ही बच्चों हमारे लिए कॉस एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है, अच्छा कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है जरा वो भी देख लीजिए एक बार। कॉस एक्स का ग्राफ बच्चों ऐसे शुरू होता है। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे चला जाता है। ठीक है ना, अच्छा याद रखिएगा ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ऐसे ही बच्चों ये 2 पाई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस। ये आपका माइनस पाई बाई 2 है, ये आपका माइनस पाई है बच्चों, और ये आपकी माइनस 3 पाई बाई 2 है, और ये बीच में आके माइनस 2 पाई है। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, और y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिजिक्स में कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक, कुछ फार्मूलों का और सेट है बच्चों, जिसको थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे एक बार। ऐसे कुछ फार्मूले हमारे पास होते हैं बच्चों, इसको इन फार्मूलों को जरूर ध्यान से देखिएगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला, ठीक है, ये पहला फार्मूला आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बात को समझिएगा। ठीक है, और इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरा फार्मूला होता है बच्चों cos 2 थीटा का, ये होता है cos, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बात और समझिएगा बच्चों, साइन थीटा, चलिए पहले एक बार ना मैंने फार्मूले को थोड़ा समझा देता हूँ, मतलब जो भी पढ़े आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये सब तो आपको बेसिक था, याद ही रहा होगा। ये वाला 11th में फार्मूला पर ध्यान से देखिए। साइन का अगर फार्मूला है साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ देखिए यहाँ साइन आ रहा है और कॉस आ रहा है, साइन और कॉस आ रहा है, कॉस और साइन आ रहा है। साइन ए माइनस बी है तो साइन ए आ रहा है, कॉस बी आ रहा है, माइनस कॉस है, साइन बी आ रहा है। यानी अगर साइन से शुरुआत है, साइन का फार्मूला है, तो एक साइन एक कॉस है, एक कॉस एक साइन है। अगर कॉस है तो दोनों पहले कॉस है, फिर दोनों साइन है, फिर दोनों कॉस है, फिर दोनों साइन है। क्या ये बात याद रखेंगे? ठीक है, टेन में ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी है तो ऊपर में प्लस आएगा, नीचे वाले में माइनस आएगा, ए माइनस बी है तो ऊपर वाले में माइनस, नीचे वाले में प्लस आएगा। ठीक, ये ग्राफ आपको एज इट इज याद रख लेना है बच्चों। ठीक है, ये कुछ फार्मूले जो आपको ध्यान रखना है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मेरी तरीके से याद रखिए,
ध्यान से देखिएगा इसको बच्चों, क्या लिखा है। अगर ये 2 थीटा लिखा है, गौर कीजिएगा जरा, अगर ये 2 थीटा लिखा है बच्चों, तो यहाँ देखिएगा ये थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब जितना एंगल ये लिखा है उसका हाफ यहाँ पे यूज हो रहा है, हाँ या ना, यही हाफ यहाँ भी यूज हो रहा है। क्या ठीक यही बात कॉस में भी नहीं है? अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, हाँ या ना, और यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए थीटा लिखा है। मतलब अगर मैं कहूँ बच्चों फॉर एग्जाम्पल कि कॉस थीटा का फार्मूला लिखो इन दोनों फार्मूलों में, तो कैसे लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर, देखो एंगल कितना है? थीटा, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर क्या यूज करोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ क्या यूज करोगे बच्चों? थीटा बाई 2। देखो हमने क्या सीखा है, जितना एंगल है उसका हाफ यहाँ पे यूज करना है, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें मैथ को भी लेके होती है बच्चों की, अगर कभी भी कॉस के साथ 1 आए, कॉस के साथ जब भी 1 आए कहीं भी किसी क्वेश्चन में, तो ये कोशिश करिए कि 1 वहाँ से कट जाए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हालांकि मैथ की कॉन्सेप्ट होते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं भी अगर 1 दिखे कॉस के साथ, आप ये कोशिश करिए कि 1 कट जाए, ठीक, और उसके लिए आपको इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा बच्चों। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ द एंगल फार्मूला। याद रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ इसको याद करने की है। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हो। ये साइन थीटा का इस्तेमाल बार बार किया जाता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, उसमें फार्मूले में एक जगह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों। कॉस्ट जैसे मैक्सिमम रेंज के फार्मूले में, साइन 2 अल्फा या साइन 2 थीटा आता है, तो कई बार ये लिखना पड़ता है, तो बच्चे सोचते हैं कैसे आया, ये इसी फार्मूले से आता है बच्चों, हाँ या ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या ये भी फार्मूला क्लियर है? कैसे कैसे, अगर ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे करना, ठीक है बच्चों, हाँ या ना। अब इसके बाद बालकों हमारे पास आ जाता है फिर से साइन 3 थीटा का फार्मूला। इसका बच्चों साइन 3 थीटा का, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो साइन 3 थीटा का फार्मूला आ जाता है। कई बार इसका भी यूज हमको करना पड़ता है, तो ये हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इसमें जरा देखो क्या, अगर 3 थीटा के फार्मूलों में यूज करना हो तो थीटा बाई 3, इसका थर्ड पार्ट यूज हुआ है। अगर मैं कहूँ कि 3 थीटा वाले फार्मूलों की तरह इसका इस्तेमाल करो, तो ध्यान से देखो ये 3 थीटा का थीटा लिखा है, यानी 3 गुना कम करना है, यहाँ तो डबल लिखा था, हाँ या ना। तो ये बात सबको क्लियर होगी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। दूसरा फार्मूला है बच्चों आपका कॉस थीटा का, ठीक है। तो कॉस थीटा के फार्मूले में क्या आता है? 4, इसी के उल्टा कर देते हैं बच्चों हम लोग इसको, तो 4 कॉस क्यू थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, हाँ या ना। तीसरा बच्चों tan 3 थीटा भी कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है, tan 3 थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो इसको कैसे लिखोगे जरा ध्यान दीजिए। ये हो जाता है बच्चों 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जब थीटा की जगह बच्चों कई बार एक्स भी होगा, तो कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं, एंगल से हमको मतलब है, हाँ या ना। तो क्या ये बात सबको क्लियर हो पा रही है इतनी? ये कैसे लिखा है, क्या लिखा, ठीक है बच्चों। इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फार्मूलों का और सेट है बच्चे, उसे भी देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे कुछ स्टैंडर्ड और है बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कभी ऐसे आ जाता है कभी कभार साइन सी और प्लस साइन डी, दो एंगल को ऐड करने का, तो इसको कैसे लिखते हैं बच्चे? ध्यान रखिएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या? दूसरी कभी आ जाती है साइन सी माइनस साइन डी, तो इसको कैसे लिखोगे? साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी में बच्चों 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, क्लियर है ये बात? थर्ड देखिएगा बच्चों, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी भी तो आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसको कैसे लिखेंगे? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और फोर्थ है बच्चों, फोर्थ है आपके लिए कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसको कैसे याद रखते हैं बच्चों? 2 कॉस, इधर साइन से याद रखते हैं बच्चों ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। ये कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, हाँ या ना,
क्लियर है। देखिए एक सम वगैरह के फार्मूले हैं और एक ऐसे फार्मूले हैं, तब साइन सी प्लस साइन डी इतना होता है, साइन सी माइनस साइन डी इतना होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी इतना होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी इतना होता है। तो याद रखिए इसमें देखिए बच्चों कई बार ना क्या करते हैं, इसमें से एक माइनस बाहर लोगे तो बाहर आ जाएगा। अभी कैसे माइनस बाहर आता है अभी बताता हूँ। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, एक माइनस साइन बाहर लेके लिख लो। तो या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, ठीक है। याद रखिएगा इसमें एंगल्स में ऐसे लिखे हुए हैं, ऐड करके अगर ऐसे निकालना हो तो ये काम करते हैं, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? चलिए, एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, कई बार ये बातें आती हैं आपके मन में कि जैसे स्टैंडर्ड की तरह ही इसको भी याद रख लीजिए अगर आप। तो क्या है बच्चों कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा केवल कॉस थीटा, ये माइनस खा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये के स्टैंडर्ड है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कैसे है। ये बार बार इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं बच्चों, क्या कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। यानी कि साइन जो है माइनस को बाहर कर देता है और कॉस माइनस को खत्म कर लेता है। क्यों कर लेता है, अगर आप थोड़ा सा इसको समझेंगे तो बस ऐसे समझिए कि अगर आप क्लॉकवाइज चले तो पहले क्या मिलेगा आपको, क्लॉकवाइज चलोगे माइनस थीटा किसको बता रहा है कि आप कैसे चले होंगे, क्लॉकवाइज चले होंगे। माइनस थीटा किसको बता रहा है आप कैसे चले होंगे, क्लॉकवाइज चले होंगे, हाँ या ना। तो अगर आप क्लॉकवाइज चले हो तो फिर आप कहाँ पहुँचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप गए तो फिर क्या मिला आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो पहले क्या मिला आपको, कॉस और सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब ये जो माइनस थीटा है वो सिर्फ ये बता रहा है कि आप कैसे एंगल को मेजर कैसे किया आपने, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। मेजर कैसे किया आपने, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ इतनी बात को ये बताने के लिए है। बस आप फिजिक्स के हिसाब से बच्चों इन दो बातों को बस याद रखिए, साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस माइनस थीटा में माइनस गायब हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें बस कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे फिजिक्स के लिए पर्याप्त है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों ने ध्यान से लिख ली होंगी, नोट्स कंप्लीट किया होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने सारी चीज़ें लिखी हैं, नोट्स बनाई है, ठीक है बच्चों। और पहला दूसरा इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पहला देख सकते हैं, ठीक है। और बच्चों एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए देखिए यूट्यूब पे तो कितनी चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, लेकिन हम जो है हमारा ऐप जो है हमारा डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट एक्सक्लूसिवली मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, टेलीग्राम का हमारा लिंक है, टेलीग्राम में इस लेक्चर्स के PDF आपको फ्री वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, टेलीग्राम लिंक है आपका। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, और टेलीग्राम लिंक भी जा करके टेलीग्राम का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। वहाँ से टेलीग्राम का भी चैनल हमारा आप जुड़ जाइए, वहाँ पे इन सब की PDF नोट्स मिलती रहती है, लेक्चर्स के वहाँ पे वीडियोज आपको पहले अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कर लेंगे और चैनल से जुड़े रहिए बच्चे, ठीक है। और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में, जो हमारे ऐप में ऑनलाइन कोर्सेज है बच्चों, उसमें एक खास बात है वो ये कि जो भी हमारे आसपास के बच्चे हैं, मतलब जो भी हमारे सेंटर तक आ सकते हैं, उनके लिए एक सुविधा ये है कि वो क्लासेज ऑनलाइन ले सकते हैं, कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपने डाउट पूछने और अपना टेस्ट देने हमारे सेंटर तक आ सकते हैं, ठीक है। उनके लिए फैसिलिटी बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक। कोर्सेज ऑनलाइन आप घर पे बैठ करके पढ़ाई कीजिए, और डाउट है कोई हो है तो महीने में आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप अपने डाउट पूछने आ सकते हैं। हाँ, हमारी तरफ से कंपलसरी ये है, कंपलसेशन ये है कि आप लोग टेस्ट देने जरूर आइए, खास करके एकेडमिक के जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन टेस्ट दीजिए। ये फैसिलिटी ऑनलाइन के नीट जेई के बैच में भी है और आपके एकेडमिक बैचेज में भी है, ठीक है। बहुत नॉमिनल सी फीस पे सारी बातें आपके सामने वहाँ पे हैं बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये ऐप जरूर डाउनलोड करिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है बच्चा। चैनल से जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।